नमस्कार साथियों, हम लोग आज पुनः एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। हम लोग जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट की शुरुआत किए थे। अल्फ़ाबेट टेस्ट में यूजुअल आर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स और रिवर्स जो था और मिडिल टर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत करते हैं। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, आप लोगों को कोई भी वनडे एग्जाम देंगे, कोई भी एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, और आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कराती है उसमें भी कोई भी हो, या यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन या कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। कोडिंग डिकोडिंग जो है रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम लोग जो है बेसिक से और ट्रिक से दोनों माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समझ लेते हुए। कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे क्या है, 2 वर्ड यूज हुए हैं, 2 लेटर यूज हुए हैं। एक यूज हुआ है कोडिंग, कोडिंग, और दूसरा क्या हुआ है डिकोडिंग, DCODING, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे नाम से हो रहा है कि कोड कर दिया जाए, डिकोडिंग मतलब डिकोड कर दिया जाए, मतलब कि कोई भी अगर कोड मतलब कोई भी चीज़ है उसको कोड के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। और कोई भी चीज़ है जो कोई भी मतलब लेटर है, यदि उसको क्या करेंगे, अपने ये शब्दों में समझिए। जैसे आपने कोई चीज़ लिया, आप कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें क्या किया आप लोगों ने, उसका कोई कोड बना लिया कि इस कोड से हम इसको संबोधित करेंगे। तो क्या हुआ, वो कोडिंग हो गई कि उसको आपने कोड बना लिया। और क्या है कि उसी कोड को आप लोग जब डिकोड कर दे रहे हैं तो क्या है, वो डिकोडिंग हो गई। इसी प्रकार से किसी गुरु जी ऐसे जो है बच्चे नाम जो है बहुत उधरा देते हैं, हाँ रख देते हैं। कोई उसको जो है चोरवा कहेगा, हाँ कोई उसको हाँ पगलवा कहेगा। बस वही बात है। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है कि कोई भी अपने तरीके से जो है कुछ भी अपना कोड कर सकता है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर के जो कोड करेगा उसको आपको समझना है कि एग्जामिनर क्या कोड किया है। यहाँ आपको अपने माइंड से नहीं, एग्जामिनर के माइंड को सोचना है कि वो क्या यहाँ पे कोड कर सकता है। और वहाँ पे वो क्या करेगा, 4 ही ऑप्शन देगा, उसी ऑप्शन में से होगा। उस ऑप्शन के हिसाब से आपको सोचना होगा, नहीं तो होने को तो बहुत कुछ हो जाएगा। आइए अब हम लोग ज़्यादा टॉपिक पे आ जाते हैं। कोडिंग मतलब किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदल देना कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग क्या है, कोई अर्थविहीन शब्द है, मतलब जो कोड कर दिए तो उसका कोई अर्थ रह नहीं गया, उसको केवल वो कोड क्या है, आपका है। जब तक आप उसको डिकोड नहीं करेंगे उसका कोई डिकोड नहीं कर पाएगा, या उसको आप उसके लिए आप क्या करें, ऑप्शन दें कि ये रूल फॉलो होंगे। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, रूल बनाया गया है। तो डिकोडिंग किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग जो है, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पहले क्या करेंगे, इसमें 3 टाइप को बांट देते हैं हम लोग। एक पढ़ेंगे बेसिक में, बेसिक, एडवांस एंड बाइनरी। बेसिक, एडवांस और बाइनरी में पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग बेसिक, एडवांस और बाइनरी 3 पद्धतियों द्वारा इसको पढ़ेंगे। हम लोग पहले टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के होंगे, इसको हम लोग कितने प्रकार में बांट के पढ़ेंगे। हम क्या है कि एक अलग टाइप से पढ़ाते हैं कि जिससे आप लोगों को क्या हो कि कोई भी टाइप आ जाए, पहले से इसको अलग अलग पढ़ लें, जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कोई भी टाइप आ जाएगा, अब उसको क्या है उस टाइप के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इसको क्या है 5 टाइप में बांट के पढ़ेंगे, और पढ़ाने वाले जो है अपने अपने टाइप्स पढ़ाते हैं। ये टाइप जो है बहुत ही सरल है, इसलिए हम इस टाइप का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्या करते हैं, टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला अब हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा पढ़ेंगे लेटर टू वर्ड्स कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और हम लोग जो चौथा पढ़ेंगे यहाँ पे लेटर टू सिंबल, यानी कि लेटर दिया होगा, लेटर टू सिंबल,
ये जो सिंबल पढ़ेंगे। और पांचवा आप लोग यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और जो पांचवा होगा, पांचवा क्या पढ़ेंगे, ये पांचवा यहाँ से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है ऊपर। वर्ल्ड्स टू वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स टू वर्ल्ड्स कोडिंग डिकोडिंग। यानी इसका अर्थ क्या है, लेटर टू लेटर, मतलब एक लेटर दिया होगा, दूसरा लेटर ज्ञात करना होगा, कोडिंग डिकोडिंग। लेटर दिया होगा और एक अक्षर ज्ञात करना होगा, मतलब संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। यहाँ पे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग होगी। और लेटर टू सिंबल होगा, मतलब कोई लेटर दिया होगा और सिंबल यूज कर दिया जाएगा, जैसे इस तरह का सिंबल हो जाएगा, इस सिंबल यूज हो जाएंगे। और वर्ड टू वर्ड, यानी अक्षर टू वर्ड से कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अब इसके फर्स्ट टाइप को देखते हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इसमें भी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने तरीके से, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक होगा फर्स्ट और सेकेंड, दो होंगे। एक होगा बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर। दूसरा क्या होगा, बेस्ड ऑन पोजीशन। मतलब कि एक जो होगा संख्याओं पर आधारित होगा, और एक जो होगा जो है कि उसके जो पोजीशन होगा, मतलब वो उसके बैठने जो स्थान होगा उसके उस पर आधारित होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी पहले टाइप पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन नंबर से पहले जैसे हम कोडिंग और डिकोडिंग का उदाहरण दे दें। जैसे कोडिंग किसको कहेंगे, जैसे कि लोटस है, LOTUS, लोटस को हम लोग कोड कर दें, कुछ भी कोड कर दें, MQWYX। ये क्या किया, लोटस को कोड किया है, तो क्या हो गया, कोडिंग हो गया। इसका अर्थ था और इसको हम लोग क्या किए, अर्थविहीन शब्द में बदल दिए। तो अब पूछ लेगा कोई भी कि पीतल, PETAL को क्या कोड करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जो है पिछली क्लासों में अल्फ़ाबेट के जो टेस्ट था उसमें हम लोग यूजुअल क्रम में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने इसकी नंबरिंग याद की थी कि किसका क्या नंबर होगा। एल का 12 होता है, ओ का 15, टी का 20, यू का 21, एस का 19। यहाँ पे एम का 13, क्यू का 17, डब्ल्यू का 23, वाई का 25 और एक्स का 24। यहाँ से क्या किया है, 12 में अगर हम लोग एक जोड़ें कितना होगा, 13 + 1, यहाँ 15 2 17 + 2। इसी तरीके से 20 में 3 जोड़ें +3, और 21 में क्या करेंगे, 21 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। 19 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करना, नंबरिंग कर लेना। पी का होता है 16, ई का 5 और टी का क्या है 20 है, और ए का 21 है, एल का 12 है। तो क्या करना है, वही यहीं पे यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे +1 प्लस क्या, फिर क्या किया था, +15 और 2 +2 किया था। फिर क्या करेगा, +3 करेगा, फिर क्या करेगा, +4, फिर क्या करेगा, +5 कर देगा। 16 एक क्या होता है 17 होता है, और 5 एक क्या होता है 6 होता है, 20 3 23 होता है, और 21 4 25, और 12 5 17 होगा। यहाँ पे 17 का मान Q, 6 का मान F, और 23 का मान W, और 25 का मान Y, और जो है 12 5 17 का मान Q। QFWY Q। यहाँ पे क्या है 5 2, यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, 6 नहीं होगा, मिस्टेक्स लिख गया है, यहाँ 7 होगा। और 7 का मान क्या हो जाएगा, G हो जाएगा 7 का मान QG। और यहाँ 20 3 23, 23 जो है W का मान होता है, 21 4 25, 25 Y का मान होता है, 12 5 17 Q का मान होता है।
QGWY होगा। ये क्या है कि ये कोडिंग है और एक क्वेश्चन भी है इस बेस्ड ऑन नंबर पे। बेस्ड ऑन नंबर पे आधारित क्या है, ये क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हम लोग अब जो है कोडिंग समझ लिए। अगर यहीं पे क्या करता कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दिया था, यहाँ पे MQWIX को क्या कोड कर देता, लोटस कर देता, और यहीं पे पूछ लेता क्या आया था अभी, QGWEQ दे देता और यहाँ पे क्वेश्चन मार देता। तो ये क्या है, कोड है, इसको क्या है डिकोड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीतल आया था, पीतल, इस तरीके से यहाँ पीतल हो जाता। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेस्ड ऑन नंबर। अब बेस्ड ऑन नंबर है, इसको भी हम लोग क्या है कि अब कई भी टाइम बांट लेंगे, एक पढ़ेंगे फिर हम लोग इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जब श्रृंखला क्या हो, बढ़ रही हो। हम लोगों जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लोटस को LOTUS, लोटस को क्या लिखता है, लोटस को लिखेगा MQWIX, क्या लिखेगा, लोटस को क्या लिख रहा है MQWIX, लेटस को क्या कोड कर रहा है MQWIX। तो पूछेगा तो पेटल को PETAL, पेटल को क्या कोड करेगा। इसका क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लोटस को MQWIX कोड करता है तो पेटल को क्या कोड करेगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेना है। L का होता है 12, O का होता है 15, T का 20, U का 21, S का 19। तो इसकी भी नंबरिंग कर लेना है। M का 13, Q का 17, W का 23 और Y का 25, X का 24 होता है। तो 12 में कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। 15 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। और यहाँ पे 20 में कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। 21 में कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। 19 में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। और यहाँ पे क्या किया है, पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पर भी वही कर देना है, एक यहाँ पहले 1 जोड़ देना है, फिर 2 जोड़ देना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पहले क्या करना है, इसके पहले इसकी नंबरिंग कर लेना है, 16, 5, 20, 1 और 20। इसमें क्या है कि इन संख्याओं में क्या करेंगे, 1 जोड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 20 3 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 17 का मान होता है Q, क्या होगा 17 का मान, क्या होगा 17 का मान Q। और 5 2 7, 7 का मान होता है G, और 20 3 23, 23 का मान होता है W, और 5 का मान हो जाएगा E, और यहाँ 25 का मान हो जाएगा Y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, QGWEY, पीटर क्या कुछ करेगा, QGWEY। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि स्पेस ढूंढ लेना है कि कितना जोड़ा है, कितना घटाया है। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इसके बाद इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब घटाएगा। तो पहले लोग इसमें क्या किया है कि अभी पहले जोड़ा है, इस तरीके से इस साइड से जोड़ना प्रारंभ किया है। फिर क्या करेगा, इससे जोड़ेगा, इसको इससे जोड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे जोड़ के क्या करेगा, कोड कर देगा। अब हम लोग इस टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ यदि किसी सांकेतिक भाषा में हानेस्ट को, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हानेस्ट को क्या कोड करता है,
हानेस्ट को UUHRTN UUHRTN कोड करता है तो पर्सन को क्या लिखेगा? तो क्या कर रहा है? पर्सन को SON पर्सन को क्या कोड करेगा? यदि कि सांकेतिक भाषा में हानेस्ट को क्या लिखता है? UUHRTN लिखता है। तो हानेस्ट को क्या कोड करेगा? यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले सिंपल हम लोगों को नंबरिंग कर लेना है। 8, 15, 14, 5, 19, 20। यहाँ पे UU है 21, 21, 8, R का होता है 18 और T का 20, N का 14। ये हम क्या कर रहे हैं? सबका ये नंबर है। हमने पहली क्लास में सारे नंबर बता दिए थे और याद भी करवा दिए थे कि इसे याद करना है। इस सबको आप लोग अगर पिछली क्लास न देखें उसको देख के आएंगे तो ये क्लास बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। इसमें और पर्सन को क्या किया है? तो यहाँ पे क्या करना है कि पीछे वाले श्रृंखला से क्या किया है? 20 और 1, 21। इसमें क्या किया? एक जोड़ा 19 और 2, 21। पीछे जोड़ना प्रारंभ किया है 2 और यहाँ से क्या किया है? 5 और 3 जोड़ा। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से क्या करेगा? 4 जोड़ दे रहा है। 14, 4, 18। यहाँ से 15, 5, 20 और यहाँ से 8 है और यहाँ से 14, 8 और 6। क्या किया है? पहले एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ के ये प्राप्त किया, फिर 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे एक जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 4 जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 5 जोड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा? 6 जोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या करना है? इसकी नंबरिंग कर लेना है। यहाँ पे P का होता है 16, E का 5, R का 18, S का 19, O का 15, N का 14। 14 में हम लोग क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लोग पहले नंबरिंग ही लिख लेते हैं। 14, 1, 15, 15, 2, 17, 19, 3, 19 से 20, 2, 22, 22 होगा। और 18 में क्या जोड़ा है? 18 में 4 जोड़ा है। 18, 4, 22। और उसके 5 में क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। ई है, ई का मान कितना है? 5 है। 5 जोड़े कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और 16 में क्या जोड़ा है? 6, 16, 6, 22। इसका नंबरिंग क्या होगा? 15 का मान होता है O, 17 का होता है Q, B का होता है, 22 का होता है V, और 22 का होता है V, 10 का होता है J और 22 का होता है V। इसका मान आ जाएगा OQBBJB। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? OQBBJB। अब हम लोग आते हैं अगले टाइप पे। तो हम वो लोग उसमें क्या देखेंगे कि डिक्रीजिंग आर्डर। अब लोग आते हैं क्या? इस लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग ही है, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि डिक्रीजिंग आर्डर, घटते हुए क्रम में श्रृंखला कैसी होगी उसको देखते हैं। ठंडी है, इस कारण ये जो है बहुत ही आसानी से मिट नहीं रहा है, फिर भी हम हल्का साफ कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। जो श्रृंखला थी अभी तक क्या थी कि जुड़ रही थी, एक जोड़ रहा था, 2 जोड़ रहा था, 3, 4, 5, इसी तरीके से क्या है कि जोड़ता हुआ चला जा रहा था कि इसमें। और फिर क्या करेगा कि वो जो क्वेश्चन थे उसमें कई भी टाइप से कर सकता था कि पहले जोड़ा, फिर आखिरी से जोड़ के पहला प्राप्त किया, फिर क्या करेगा आखिरी वाले में जोड़ के आखिरी वाला प्राप्त करेगा, फिर क्या करेगा पहले वाले जोड़ के आखिरी वाला प्राप्त करेगा। उस तरीके क्वेश्चन जो है इसी तरीके से होंगे जैसे हमने किया इस टाइप को। इस तरीके से आप लोग किताब के माध्यम से कर लीजिएगा और इसका जो है प्रैक्टिस भी करवाएंगे आखिरी में, जब क्लास पूरी खत्म हो जाएगी अल्फ़ाबेट टेस्ट की। सबका मिला जुला कर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम करवा देंगे। हम लोग अब डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखते हैं, घटते हुए क्रम में। इसमें हम लोग क्वेश्चन ले देते हैं कि क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन क्या है? सांकेतिक भाषा में ग्रुप को OUP, ग्रुप को BNLSO क्या कोड करता है? BNLSO कोड करता है। तो TIGE, तो TIGE और टाइगर को क्या कोड?
तो टाइगर को क्या कोड करेगा। ये जो क्वेश्चन है, हम एक भी क्वेश्चन अपने तरफ से नहीं बना रहे हैं। ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई SSC CGL में आया है, कोई SSC में आया है, कोई UPP में आया है, कोई क्वेश्चन UPSI में आया है। हम एग्जाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर जो UPP में आया है तो जो UPP वाला बच्चा होगा सोचेगा कि UPP का है हम यही करें, और SSC वाला होगा वो सोचेगा कि केवल SSC की क्वेश्चन करें, क्यों लो लेवल क्वेश्चन करें। कोई लो और हाई नहीं है, कभी भी एग्जामिनर के ऊपर है कौन सा क्वेश्चन किस में डिपेंड करता है कि कहाँ पे दे देगा। इसलिए जो है ये सारे क्वेश्चन हम जो पेपर हुए हैं उन्हीं का प्रीवियस ईयर में से लेकर करवा रहे हैं। इसको जो है देखिए, ग्रुप को क्या कोड किया है, BNLSO कोड किया है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। G का होता है 7, R का होता है 18, O का होता है 15, U का कितना होता है 21 होता है, P का होता है 16, और यहाँ पर भी B का 2, N का 14, L का 12, S का 19, O का 15। हम लोग कोड कर लिए। कोड करने के बाद ये सोचना होता है कि ये प्राप्त कैसे हो रहा है। कहीं से भी प्राप्त हो, शुरू से कर रहा है कि जोड़ के कर रहा है, घटा के कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। शुरू से कर रहा है, B से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, तो ये B कैसे आ सकता है, B कैसे आ सकता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये नज़दीक दिखाई दे रहा है, O क्या है नज़दीक दिखाई दे रहा है, ये 16 है, ये 15 है। एक अगर हम लोग घटाएं यहाँ से, चलिए घटा लेते हैं, देखते हैं। पहले एक घटा देंगे, क्या होगा 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग दो घटा दें, क्या करें 2 घटा दें, 21 में से 2 जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग 3 घटा देते हैं, 15 में से 3 जाएगा कितना होगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 है, और यहाँ से हम लोग क्या करें 4 घटा दें, तो क्या करें 4 घटा दें तो 14 आ जाएगा। और ये जो G बचा है यहाँ से अगर हम लोग 5 घटा दें, कितना है 5 घटा दें तो 2 आ जा रहा है। ये श्रृंखला हम लोगों की तैयार हो चुकी है। तो क्या कर रहा है, इस आखिरी वाले अक्षर से यहाँ पे आखिरी वाले अक्षर से क्या कर रहा है, आखिरी वाला अक्षर एक घटाने से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद इस वाले अक्षर से सेकंड, लास्ट का सेकंड वाले अक्षर 2 घटाने से प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर भी यही करेंगे। कितने अक्षर थे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अक्षर थे। इस आखिरी वाले से आखिरी वाला प्राप्त हो रहा था, कितना करके 1 घटा के। यहाँ से ये वाला लास्ट का सेकंड 2 घटा के, यहाँ से लास्ट का थर्ड और लास्ट का थर्ड कितना 3 घटा के, यहाँ से लास्ट का फोर्थ और यहाँ पे 4 घटा के, और ये जो T से ये वाला अक्षर जो प्राप्त होगा क्या होगा 5 घटा के प्राप्त होगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। T का होता है 20, I का होता है 9, G का होता है 7, E का होता है 5, R का होता है 18। यहाँ पे जब 18 में से 1 जाए कितना बचेगा 17 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और 7 में से जब 3 जाए कितना जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 20 में से क्या जाएगा 5 जाएगा तो यहाँ पे 15 बचेगा। क्या बचेगा 15। यहाँ पे 17 का मान कितना होता है Q होता है, 3 का मान C होता है, 4 का मान D होता है, 5 का मान E होता है, और 15 का मान क्या होता है O होता है। इसका आंसर हो जाएगा OCDUDEO। ये O है, ये क्या है O है। इस क्वेश्चन को क्या किया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। आइए देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाउन को क्या कोड करेगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाउन को ZTMS लिखता है तो आयरन को क्या कोड करेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाउन को JTMS क्या लिखता है, JTMS लिखता है, तो टाउन आयरन को क्या लिखेगा। ये भी क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कहीं भी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे एग्जामों में भी,
आप लोगों के आर्डर नहीं देखना है कौन सा आर्डर है, पहले तो आर्डर पता नहीं चलेगा। सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग जैसे ही आप करेंगी आप लोगों को उसका आर्डर पता चल जाएगा कि ये किस आर्डर में है। उस तरीके से देखेंगे उसको, क्या है क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। ये माइंड में ही क्वेश्चन हो जाएंगे जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तब, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ माइंड में नहीं हो सकता, यह संभव है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा और जो है एग्जाम के उतना ही करीब पहुँचेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग टी का मान 20, 15, 23, 14 और यहाँ पे जे का 10, टी का 20, एम का 13, एस का 19 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या किया है कि सर अब ये देखें कि ये कैसे प्राप्त हो रहा है। ये 10 आया, 20 आया, 13, 19 कैसे हो रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, ये टी है, अगर यदि यहाँ से 19 हो रहा है, यहाँ से क्या करा, 1 घटा दें और 15 से उसके बाद 1 घटाए, लेकिन यहाँ पे फिर काम बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 घटाया, उसके बाद 15, 2, हाँ यहाँ पे क्या करेगा, फिर 2 घटा रहा है, यहाँ पे क्या करे 2 घटा दे, 15 में 2 जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ से अगर फिर 3 घटा दे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। फिर 14 में से अगर हम लोग क्या करें कि 4 घटा दें, कितना घटा दें, 4 घटा दें तो जे आ जाएगा। यहाँ से क्या किया है कि पहले अक्षर से क्या किया है, पहले अक्षर से 1 घटा के आखिरी वाला अक्षर प्राप्त किया है, फिर दूसरे अक्षर से 2 घटा के ये आखिरी से दूसरा अक्षर प्राप्त किया है, और यहाँ से तीसरे अक्षर से 3 घटा के आखिरी से क्या किया है कि तीसरा अक्षर प्राप्त किया है। यहाँ पर भी कितने अक्षर हैं, इस तरीके से कर लेंगे, 1, 2, 3 और 4 अक्षर हैं। यहाँ पे पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ही कर लेंगे। 9 है, 18 है, यहाँ ये 9 है, 18 है और 15 है और 14 है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे प्राप्त नहीं किया है। पहले क्या किया था, पहले वाले से आखिरी वाला अक्षर, पहले वाले से आखिरी वाला अक्षर कैसे प्राप्त किया था, 1 घटा के -1, और दूसरे वाले से ये वाला अक्षर 2 घटा किया था, ये वाला -3 करके, और ये जो अक्षर है कितना किया था, -4 किया था। इस तरीके से प्राप्त किया है। अगर आप कन्फ्यूजन हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से ले आइए तो आपको जो है आसानी होगी। यहाँ 4 हो जाएगा, -4। यहाँ पे क्या करेगा, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8। उसके बाद 18 में से कितना जाएगा, 2, यहाँ बचेगा 16। यहाँ पे 15 में से जाएगा 3, यहाँ बचेगा 12। यहाँ पे 14 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा तो बचेगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का मान कितना होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में, जे होता है, और 12 का मान क्या होता है, एल होता है, और 16 का पी, 8 का एच। यहाँ पे हो जाएगा JLPH। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन था कि सांकेतिक भाषा में टाउन को JTMS कोड करता है तो आयरन को क्या कोड करेगा, तो JLPH कोड करेगा। यहाँ पे ये कोडिंग का क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग किए। और आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक कि ये तो सारे कोडिंग के क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो है कोडिंग का ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है। हम लोग जो है आखिरी में डिकोडिंग के क्वेश्चन 2-4 कर लेंगे। आप कहीं भी देखेंगे तो यही पूछेगा कि इस साइड वाला मान ही पूछेगा कि क्या कोड करेगा, क्या कोड करेगा। कहीं ये नहीं पूछेगा कि उसका संकेत क्या होगा। किसी का संकेत ये है उसको किसका संकेत हुआ, किसका संकेत है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और जो नेक्स्ट टाइप होगा इसी का होगा लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। और जो है कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग ही है। उसके बाद लेटर टू वर्ड वाला 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद लेटर टू सिंबल है, उसके बाद कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। इसी तरीके से हम लोग अब क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट ऑर्डर पे आते हैं। कांस्टेंट ऑर्डर, कांस्टेंट ऑर्डर, कांस्टेंट ऑर्डर, इसमें हम लोग क्या है कि इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सांकेतिक भाषा में फॉरेस्ट को, क्वेश्चन क्या है,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉरेस्ट को क्या कोड करेगा यहाँ पे, फॉरेस्ट को IRUHBW कोड करता है, तो IRUHBW कोड करता है तो स्कूल को क्या लिखेगा, स्कूल को क्या कोड करेगा। यहाँ पे क्या करेगा कि हाँ, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेना है। F का होता है 6, O का होता है 15, R का 18, E का 5, S का 19, T का 20, I का 9, R का 18, U का 21, H का 8, B का 22, W का 23 होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले हम लोग को देखना है कि कैसे कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग यदि देखें तो क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। यहाँ से सीधे क्या करेगा, नंबरिंग कर लेना है। इसका भी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, 19, 3, 8, 15 और 12। इसमें कांस्टेंट ऑर्डर है। कांस्टेंट ऑर्डर मतलब कि इसमें क्या करेगा कि कहीं 20 से भी, इस तरीके से कहीं 20 से मान ले लेगा कि यहाँ से उधर, यहाँ से उधर। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 20 से 21, 20 और 1 जोड़ रहा है 21 हो रहा है, लेकिन 19 में 18 नहीं हो रहा है। यहाँ से हम लोग देखें 6, 3, 9, 15, 3, 18, 18, 3, 21। हाँ, यहाँ पे यदि हम लोग देखें, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं जिससे यह समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे क्या था, स्कूल ही था, SCHOOL। यहाँ से हम लोग देखें तो 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, कांस्टेंट ऑर्डर है मतलब सेम संख्या ही जुड़ेगी। सेम संख्या क्या होगी कांस्टेंट ऑर्डर में, सेम संख्या जुड़ेगी। 3 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ें, 3 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, इसमें भी क्या करेगा, 3 जोड़ दिया, 8 हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेगा कितना होगा, 22 होगा। मतलब 20 में फिर 3 जोड़ेगा कितना होगा, 23 होगा। मतलब हर जगह क्या है कि 3 ही जोड़ रहा है, 3 ही जोड़ रहा है। यहाँ पे क्या था, स्कूल था। हम यहाँ पे क्या कर दें, यस का मान 19 होता है, सी का मान 3, एच का मान 8, ओ का मान 15, एल का मान 12। हर जगह क्या किया था, 3 जोड़ रहा था, 3 + 3 + 3 + 3 और +3। यहाँ पे हम 19 3 होगा 21, 3 3 होगा 6, 8 3 11, 15 3 18, 15 3 18 और 12 3 15 होगा। तो यहाँ से 21 का मान क्या होगा, यू होगा, और 6 का मान एफ होगा, 11 का मान के, 18 का मान आर, 15 का मान ओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, UFKRR हो। हम लोग जो है कांस्टेंट ऑर्डर के बारे में पढ़ा। कांस्टेंट ऑर्डर मतलब आप लोग क्वेश्चन के से देख लिए होंगे कि यहाँ पे हर जगह 3 मतलब सेम संख्या ही जुड़ेगी या सेम संख्या ही घटेगी, वही कांस्टेंट ऑर्डर होगा। आज हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत किया था, और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग बेसिक बाइनरी और एडवांस कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत किए थे। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और कांस्टेंट ऑर्डर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस चैनल के माध्यम से जो है सारे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और जो UPSC के जो सीसेट होते हैं उसमें जो रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन आते हैं इस चैनल के माध्यम से सारी तैयारियां कराई जाती हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को पूरा देखने के लिए। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।